कौवा रुकती वहां भी बल ही काम कर रही है, नीचे पैर को रखती वहां भी बल ही काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग बल है सब। जैसे आप जानते हैं 10 प्राण है, प्राण तो प्राण ही है, लेकिन प्राण अपान उदान व्यान समान कुर्म देवदत्त धनंजय आदि आदि प्राण का वर्णन है, लेकिन प्राण प्राण है। उसी तरह शक्ति तो शक्ति ही है, लेकिन 9 रूपों में है वही शक्ति। आप लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, वायुर्थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही वायु जिस तरह अनेक रूपों के अनुरूप हो रहा है, एक ही रूप अनेक रूपों में। अच्छा, एक वायु लीजिए, वायु को आप ट्यूब में भर देते हैं तो ट्यूब में अलग काम कर रहा है, और उसी को गुब्बारा में भर देते हैं। उसी को मनुष्य का बनाया हुआ कोई खोल है उसमें डाल दीजिए, उसी वायु को गद्दा में डाल दीजिए, तकिया में डाल दीजिए, एक ही वायु है। उसी तरह वह शक्ति भी एक ही है, लेकिन अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है जहां जिस शक्ति का काम है। पौराणिक के अनुसार आप अगर देखेंगे तो पार्वती कौन है, गिरजा कौन है, वही है प्रथम सेन पुत्री। तो पूर्व जन्म में ये क्या थी, जन्मी प्रथम दक्ष गिरिजाई नाम सती सुंदर तन पाई। पहले वह दक्ष की पुत्री थी पुराण के हिसाब से। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें सभी देवी देवता को आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भेजा। आप लोग जानते हैं सती जो है अपने मायके जाने के लिए उतावली हो गई, तो भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान आप चलिए, हम लोग कपड़ा उपड़ा बांध लेते हैं। कहा बात क्या है, कहा अटैची में भर लेते हैं। कहा बात क्या, बता तो सही। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, अगर आपके ससुर काम बनाना है उनके पक्ष से बोलना पड़ता है। कहा आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं इसलिए जल्दी चलिए। कहा निमंत्रण पत्र आया है, कहा वो डाकिया कहीं गिरा दिया होगा। कहा नहीं चलिए, माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। माँ तो पिता गुरु गेहा बिनु बोले जाइए ना संदेहा। माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यह नियम है, सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था। लेकिन भगवान शंकर आगे बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं, तदपि विरोध जा हुई तहां गए कल्याण नहीं। जहां विरोध होता है वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। वहां जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम मत जाओ। जाने के लिए बार बार रोक दिए। लेकिन सती कह रही नहीं मैं जाऊं। का विरोध किस बात का? तब कहते हैं जब प्रजापति का पद पाया था दक्ष ने, उस समय सभी देवों को निमंत्रण दिया था। सभी लोग
एकत्र हुए थे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोगों को निमंत्रण दिया था, सभी लोग एकत्र हुए थे, सब सभा में बैठे हुए थे। लेकिन उसी समय राजा दक्ष सभा में प्रवेश किए। उनकी दिव्यता को देख करके सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं। समाधि में थे या भगवान को छोड़ के दूसरे के आगे सर ले नहीं खड़े। उसी बीच में इतना अपमान किए राजा दक्ष। सुनो दिक्पाला, मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ये बंदर ऐसे आंखों वाले से कर दिया, जिसका न घर द्वार ठिकाना रहने का, न वस्त्र पहनने का, न कुछ शमशान में रहने का, आदि आदि इतना अपशब्द कहा कि कहना ही। मेरे भोलेनाथ भोले भाले कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। लेकिन श्रृंगभृंगी जो था उसको सहन नहीं हुआ, साप दे दिया दक्ष को, जिस मुख से तुम बरबर कर रहे हो यह तुम्हारा मुख बकरे का हो गया। श्राप दे दिया। दक्ष ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो भक्त होगा ना, सब गंजा भांग पीने वाला और मछली मांस खाने वाला, उसको सापा सके हो गया। भगवान शंकर वहां से चले गए। कहने का भाव कि पूर्व में यह विरोध था, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया गया। तदपि विरोध जहां हुई तहां गए कल्याण न हो। भगवान शंकर कहते क्यों भेजेंगे मुझे निमंत्रण? क्योंकि मित्रता, दोस्ती, संबंध ये सब होता है बराबर वालों से। कभी बराबरी होंगे में उसका, देखिए उसका मुकुट क्या हीरा जवाहरात से भरा हुआ, मेरा मुकुट देख रहा है जटाजट, कहीं मेल खा रहा है? उसका हार हीरे जवाहरात का, मेरा हार रुद्राक्ष का, सांप का। उसका वस्त्र रेशमी होगा, मेरा वस्त्र देख रहा बड़ा बाघंबर। कहीं समानता ही नहीं है। उसका घर मकान कितना सुंदर है, मेरा शमशान घाट। तो क्यों निमंत्रण भेजेंगे? बहुत बातों को भगवान शंकर रखे। सती सोच रही कि किसी तरह भगवान शंकर चले गए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। फिर गुस्सा दिलाते, कम से कम गुस्सा से भी चले गए। क्या आपके घर में न ऐना, आपके घर में न कंघी, बुलाना देने लगे। आपके घर में न आटा, न आपके घर में चावल, काहे से बनाओ भोजन पहुंचा दे भोले माई के, उन्हें बुलाना दे। फिर भी भगवान शंकर नहीं मानते। अंतिम में कहते मैं जाती हूँ, भगवान शंकर कुछ नहीं। फिर कहते मैं जा रही हूँ, फिर कुछ नहीं। मैं चली ही जाती हूँ, फिर भी कुछ नहीं। अंतिम में मैया से पीछे पीछे से नंदी आदि को भेजे, जाओ पहुंचाते। ज्यों ही सभा में गए, किसी ने मुंह टेढ़ा कर रहा है, किसी ने मुंह उधर घुमा रही है। सभी चंचल, कभी इधर घुमा रहे, कभी उधर। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, स्थिर आदमी रहे तो कम से कम सुने। अब आश्चर्य की बात मैं कई बार कह चुका भाई कि जब प्रवचन करने लगे कम से कम उस समय शांत रहिए। हमें भी डिस्टर्ब, लोगों को भी डिस्टर्ब।
कहने का भाव, चंचलता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। सब दिन पाठ करते हैं शांति, स्थिरता, निश्चलता, लेकिन शांति होती है क्योंकि बहिर्मुख बनाया। अभी पर सुने ना पाठ में, इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, अब बाहर ही देखते। कोई कोई महापुरुष आवृत होकर के अंदर देखते। तो कभी कुछ बोल रहे, ए माता जी नहीं सुन रहे, इधर सुनिए, बैठ नहीं सकते आप, सब दिखाने के लिए आते हैं, हम पैसा देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। मैं कह रहा था कि जब सभा में प्रवेश किया, सबने मुख मोड़ लिया। तो कह रहे निर्लज्ज कैसी है, बिना बुलाए आ गई, बिना निमंत्रण का आ गई। सबने इजुल पिजुल बातें, लेकिन माँ हृदय से लगा, माँ प्रेम दी, सम्मान दी। कहा माँ मैं आ रही हूँ यज्ञशाला से। यज्ञशाला में गए तो देखते सभी का भाग है, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं। यह देख करके मन में ग्लानि हुई। उसी समय उसी यज्ञ कुंड में ध्वंस दे करके अपने शरीर को दे। भृंगी नंदी क्रोध में आ गए, दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। तब तक में नारद बाबा भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान को खबर, हालांकि उससे पहले नंदी भी गए हैं। नंदी का भगवान मैया का, अरे क्या हुआ मैया, आधा बात बोल पा रहे, पूरा बोल भी नहीं पाए। कार बोलो तो क्या हुआ कि मैया यज्ञ अग्नि में घुस गए। इतना क्रोध आया भगवान शंकर को, जटाकटा संभ्रमं भ्रमं परि परि जरि विलोल बेच वल्लरे विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पाट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिचन। क्रोध में आकर के ऐसा जटा को घुमाया, जटा पटका, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ और जाकर के वीरभद्र ने जाके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, गला काट दिया। मुख जजमान का अर्थात भगवान वीरभद्र ने दक्ष का गला काट दिया, किसी का मोछ उखाड़ दिया, किसी को कुछ कर दिया, यज्ञ विध्वंस। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी, हिमालय के यहाँ से जन्म ली। पर्वतराज हिमालय यानी पहाड़, इसलिए शैलपुत्री। तो शैलपुत्री का आप लोग देखते हैं क्या सवारी क्या है, बैल। हाथ में क्या है, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल फूल। ये बैल किसका प्रतीक है? बैल है धर्म का प्रतीक। तो धर्म के विषय में वेद में एक श्लोक आया है, 10 धर्म का 10 लक्षण है, और मनुस्मृति में भी 10 लक्षण बताया है। धैर्य, धृति, संयम, अस्तय, अक्रोध, सत्य, अहिंसा, ये सभी लक्षण है। मिला जुला करके गुरु महाराज जो बोले हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। तो धैर्य यानी धारण करने वाला, धीर्यते इति धर्म। न्याय दर्शन ने कहा वेद अनुकूल नियम धर्म, वेद प्रतिकूल नियम अधर्म। वेद के जो अनुकूल है धैर्य, यानी धैर्य हो। जैसे साधना में हम लोग बैठे
ध्यान में बैठे, धैर्य होना चाहिए। कुछ दिखाई दे अथवा ना दे, गुरु महाराज बोले हैं निर्दिष्ट स्थान पे देखने के लिए, तो हम देखेंगे। साधना हो अथवा नहीं हो, जप हो अथवा नहीं हो, हमें बैठना है तो मात्र बैठना है। ये वध है। युद्ध में जाने से पहले योद्धा के मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा पहले विचार करने लगे, वह योद्धा उत्तम नहीं है। योद्धा को केवल युद्ध करना है, चाहे जीते कि हारे उससे मतलब नहीं है, फल की इच्छा नहीं करते। आप जानते महाभारत में एक कंस का ससुर हुआ जरासंध। जरासंध को जब पता चला कि मेरे जमाई को मार दिए हैं, तो हजारों सैनिक लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की, लाखों करोड़ों सैनिक लेकर चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया और भयंकर युद्ध होने लगा। अकेले आकर के बलराम ने हल से सबको पीट पाट करके मार दिया, लेकिन एक को छोड़ दिया। किसको? जरासंध को। कहा कि हम लोग आए हैं धरती का भार उतारने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कितना खोजने जाएंगे अत्याचारी को, बिचारी को, यही खोज खोज के लाएगा। अब एक बार नहीं, फिर दूसरे बार एकत्र किए सैनिक, भीड़ चढ़ाई किया, उस बार भी मान, फिर तीसरे बार चढ़ाई किया, एन कैन 18 बार। देखिए धैर्य कितना है उसको, धैर्य कितना है। 18 बार चढ़ाई किया, 19वां बार मथुरा छोड़ करके कृष्ण को भागना पड़ा। वो जाके समुद्र के बीच में टापू पे रहना पड़ा, द्वारिका जो बसा है। कहने का भाव, कोई चीज में सफलता पाना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। जब तक धैर्य नहीं रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए खरा हिमालय बता रहा, डरो ना आंधी पानी से, खरे रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। काबिचल होकर तो धैर्य, धृति जो भी धारण करने योग्य है। सुबह जगते हैं, शौच आदि करना अत्यंत आवश्यक है। वो भी धर्म के अंदर इसमें आया है, मनुष्य स्मृति में। बाहर अंदर की शुद्धता, ये भी धर्म का ही लक्षण। अस्तय, चोरी ना करना, ये भी धर्म का ही लक्षण। अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना, यह भी धर्म का ही लक्षण। इसलिए इन सभी पर अपने आप को दृढ़ करें। सीधा समझ लीजिए, यम, यम किसको कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यमा। अहिंसा व्रत में पूरी तरह प्रतिष्ठित होना, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना। अगर मन वचन कर्म से किसी को भी दुख दे रहे हैं तो पूरा तरह अहिंसा व्रत नहीं हुआ। इसका फल है, अपने से आप परीक्षण कर सकते हैं। उसका फल क्या? अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सैन्य वैर त्याग। अहिंसा व्रत में पूरी तरह प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आसपास जानवर भी आकर के वैर त्याग देंगे, वैर त्याग देंगे। जैसे गुरु महाराज के समय में आश्रम में रामदास नाम की बिल्ली रहती थी। वो गुरु महाराज के निवास में जाते तो वहाँ से चूहा पकड़ के बाहर आके छोड़ देते। विचार करिए,
वैसे 4 का वर्णन महर्षि संत सेवी जी महाराज करते हैं। 4 जानवर रहते थे, सब में बहुत प्रेम, जबकि एक दूसरे का दुश्मन। अहिंसा व्रत में पूरा प्रतिष्ठा होने पर यही होता है। भगवान शंकर को कहते संहार करने वाला, लेकिन एक अर्थ आप लोग सुने हैं, करुणा करने वाला। भगवान शंकर के विषय कर्म आशुतोष, शीघ्र कृपा करने वाला, प्रसन्न रहते। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रसन्न रहने का। बगल उगल जो भी है ना उसका सब हिंसक प्रवृत्ति का है, अब फिर भी सब शांत रहते हैं। आसपास खटपट होने लगे तो मैं भी शांत नहीं रहूंगा। भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प, लेकिन बगल में गणेश जी बैठे रहते, उसकी सवारी क्या है? चूहा। अच्छा, चूहा और सांप दुश्मनी है कि नहीं? चूहा और सांप की दुश्मनी है। तो गणेश जी का जो सवारी है चूहा, वो अंदर से डरता है कि कहीं यदि भगवान शंकर के गले से हार उतरा तो मेरा कल्याण हुआ। लेकिन बगल में कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर। मयूर है। तो मयूर कहता है भाई क्यों तुम डर रहे हो, मैं किस लिए हूँ? भगवान शंकर के गले से हार उतरने तो दो, तब मैं देखता हूँ। देखिए, सांप चूहा एक साथ, सांप मयूर एक साथ, मयूर सांप दोनों दुश्मन। अच्छा, माथे पर भगवान शंकर को क्या है? चंद्रमा। गले में आप जानते हैं विष। माथे पर जो चंद्रमा वो अमृत का प्रतीक है, यहाँ जहर है। देखिए, विष अमृत एक साथ। अब भगवान शंकर का सवारी क्या है? बैल। और मैया की सवारी क्या है? बाघ। बैल बाघ दोनों दुश्मन होता है। बैल बाघ एक साथ, चंद्रमा अमृत विष एक साथ, सांप मयूर एक साथ, सांप चूहा एक साथ, और तो शरीर पे क्या लगाते हैं? बभूत। और आसपास कौन रहते हैं? भूत। बभूत होता है भूत उतारने वाला है। भूत बभूत एक साथ, सब एक साथ क्यों है जानते हैं? अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित है, तो सब जानवर अहिंसा व्रत में, ये है फर्क। इसलिए हम लोगों को चाहिए अहिंसा, सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर पर निधान। बाद में हम सुनाएंगे, शॉर्ट में खाली गिना रहे हैं। कहने का भाव साफ है कि शैलपुत्री की सवारी, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। शैलपुत्री की सवारी क्या है? बैल। तो बैल का 10 लक्षण जो है, धर्म का जो 10 लक्षण है, उसमें हम दृढ़ हो जाएं आज के दिन। दूसरा क्या है? हाथ में, संक्षिप्त से मैं कह दिया, हाँ, दूसरा हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल जानते किसका प्रतीक है? सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक त्रिशूल। एक अर्थ और है, सत रज तम। एक अर्थ और है, क्या है? भूत भविष्य वर्तमान, जो कंट्रोल रखता है। ये तीन जो शक्तियां हैं, सृष्टि करने की, पालन करने की और नाश करने की, यह शक्ति शैलपुत्री में है। कहीं भी शिव मंदिर बनता है, त्रिशूल देता है। ये सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली शक्ति की प्रतीक है। अच्छा, सृष्टि के विषय में आप लोग सुने हैं कि
कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करने का, सभी दिन सुने। पालन करने का कार्यभार किसके पास है? विष्णु के पास। असंहार करने का कार्यभार शंकर भगवान के पास। ये सब विभागी देवता बन गए हैं। विभाग समझते हैं ना, किसी का कोई विभाग, जैसे मास्टर साहब का भी विभाग है पैसा जगह जमा करना, किसी का विभाग है पैसा को बैंक में रखना, मतलब सबका विभाग बांटा हुआ है। किसी को भोजनालय का इंचार्ज है, तो सब विभाग। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश विभागी देवता है, यानी विभाग पर चाहे 33 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं हो, सब विभागी देवता है। मैया आद्या शक्ति जो है सबके विभाग में कार्य करने वाली शक्ति है, क्योंकि ब्रह्मा के अंदर वह शक्ति नहीं है कि सृजन कर सके, विष्णु के अंदर वह शक्ति नहीं है कि वो पालन कर सके, शिव के अंदर वह शक्ति नहीं है कि जो संहार कर सके, किसी और के शक्ति से वह कार्य करते। आप लोग सुने होंगे भगवान हनुमान जी को रावण के पास ले गया, रावण से पूछा तुम कौन हो? कहा जाके बल बिरंची हरीसा पालत सृजत हरत दस ससा, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, अर्थात किसी और का बल है। आप कहेंगे कि पंखा का अपना शक्ति है, तो मूर्खता होगा, पर पंखा के अंदर कहीं और से शक्ति आ रही है जो दिखाई भी नहीं देती, वही शक्ति है, वही बल है, वही आद्या शक्ति। पूरे सृष्टि में घुस करके वही शक्ति कार्य करती, त्रिशूल सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, और उसी को सत्य रजतम, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही शक्ति। सत्य गुण, गुणी कहते हैं किसको? भगवान शिव कहते तमोगुण प्रधान, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु। तो वही है सत्य रजतम, सृष्टि पालक संहार। इलेक्ट्रॉन शुरुआत करने, प्रोटॉन समन्वय, न्यूट्रॉन बंद कर देना। वही शैलपुत्री सभी में व्यापक है, सभी में फैली हुई है। एक और है, हाथ में कमल फूल। सवारी देख लिए, सवारी क्या है यह व्याख्या सुन चुके। हाथ में त्रिशूल है, शॉर्ट में संक्षिप्त में आप लोग सुन चुके। अब हाथ में कमल है। कमल जानते सत्यता का प्रतीक है, निर्लिप्तता का प्रतीक है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। मैं 3 बात बोला कमल के विषय। निर्लिप्तता, निर्लिप्तता का अर्थ होता है रहते हुए, करते हुए नहीं करना। जैसे जल में आप देखते हैं नाव रहता है, लेकिन नाव में जल ना आ जाए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। जल कमलवत ले लीजिए। कमल मान लिया कीचड़ में, तो कीचड़ उस पर नहीं, वो तो अलग अपना प्रकाश फैला। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ये विकसे विधि, धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल गया। सत्य का प्रतीक है और ज्ञान का। तो हम लोग जो नवरात्र ध्यान शिविर में एकत्र हुए हैं, उसी ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए, जब तक हम करेंगे नहीं ध्यान, साधन करेंगे नहीं, तब तक उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं करेंगे जो शब्दात्मिका है। आप लोग सुन रहे थे, साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रगट भय सोई शब्द गही लीजिए। और दुर्गा के विषय में शब्दात्मिका, अर्थात वही दुर्गा है शब्द। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहिए, उसी को शिव कहिए।
हम लोग पाठ में सुनते हैं ना, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा जी। कहते कहते एक जी कहते परम प्रचंडनी शक्ति हुई। इससे सिद्ध होता है कि मैया आद्या शक्ति जो शैलपुत्री है वह शब्दात्मिका है। तो इसलिए उस शब्द को अगर पकड़ लेते हैं, उस शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, उस शब्द पर प्रकाष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उस शब्दात्मिका दुर्गा को जान जाएंगे। साथ किसने कहा? साधो शब्द साधन की जही शब्द से प्रकट भय सोई शब्द यही लीजिए। जिस शब्द से प्रकट हुए सृष्टि में उस शब्द को पकड़ने का प्रयास करें। हम लोग सभी जानते हैं भाई 3 साधना पहले बताई जाती है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि। कहता और बाद में आइएगा एक और साधना को शब्द साधना, अर्थात दुर्गा को उपलब्ध करने की साधना, दुर्गा को प्राप्त करने की साधना, वही ध्यान योग है। हम लोग आकर के मनोयोग पूर्वक घर से भी चले तो वहाँ से भी जप करते हुए बैठे बोल रहे थे हमारे भगवे जी, आप लोग जानते हैं कि हलचल ना करें। हाँ, जानते साधक कहाँ किस स्थिति में आपको पता नहीं है। थोड़ा सा कुछ हुआ खट से ना आवाज की, शब्द में तो आकर्षण गुण है, स्वाभाविक आकर्षण गुण है। जानते हैं जब मैं शब्द साधना कर रहा था तो गंगा बाबा से बोले जाके, बाबा मानस जप मानस ध्यान क्यों नहीं होता है जब शब्द साधना कर? कहा ज्यों ही मन का तुरंत शब्द खींच लेगा, सब तुरंत खींच लेगा, मानस ध्यान मानस जप होगा ही नहीं। अगर कोई साधक मानस जप कर रहा है, अगर कोई साधक मानस ध्यान कर रहा है, अगर कोई साधक दृष्टि योग कर रहा है, विचार करिए शब्द होगा तो क्या हाल होगा उसका? अगर बाहर का ही शब्द हुआ तो वहां से तो तुरंत विचलित होगा, हट जाएगा। जब मैं अपना अनुभव स्वयं कह रहा हूं कि मानस जब मानस ध्यान नहीं होता है, शब्द साधना होने लगता है तो तुरंत खींचा जाता है। तो कोई मानस ध्यान कर रहा है, एकदम वो देख रहा है, अब उधर से खट आवाज आवे तब क्या हाल होगा उसका? जैसे मछली के लिए, मछली जल के लिए तरपता है, उस तरह तर्पण हो जाएगा अंदर में उसका। इसलिए किसी को तर्पावे नहीं, दुख नहीं दे। अब आकर के तो भक्ति तो दिखाएंगे, हम गुरु महाराज को प्रणाम करते, ठीक है भाई, भक्ति प्रणाम भी करना चाहिए, लेकिन जिसका वो ध्यान कर रहे हैं अब उसको प्रणाम करने में अब डिस्टर्ब कर दिए उन्हीं को। मान लिए गुरु महाराज का कोई ध्यान कर रहे हैं, अंदर में गुरु महाराज भी उनका ध्यान कर रहे हैं। अब विचार करिए, गुरु महाराज को भी आप डिस्टर्ब किए, जो साधक है जिसके अंदर छवि बनी हुई है उसको भी डिस्टर्ब किए। हमको तो आश्चर्य है, उसमें ताला मार देना, जो है वो आवाज इतना जोर से करता है, चप्पा नहीं बगल में है वो टोटी वाला, उसमें नहीं देता, वही चलाने लगता है। ये सब पर भी ध्यान देते हुए हम लोग समय से आने का प्रयास करें। यहाँ तो हम लोग उतना कड़ाई ध्यान में नहीं देखते हैं, और करेंगे भी तो लोगों को दुख होगा। हम लोग कराए हैं, लाठी लेके घूमते थे, हाँ, जो थोड़ा सा टेढ़ा हो उसको लाठी से पीछे सटाया, अपना सजा हुआ। लेकिन कहेगा कोई भाई हम तो ध्यान में थे, ठीक है भाई, आप ध्यान में ध्यान है, हम लोग का है दूसरे को डिस्टर्ब। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देते हुए हम लोग समय से आए और ध्यानाभ्यास में भाग लें। ये तो प्रथम वाले पुनः 10 बजे से होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो पुनः 10 बजे से अभी जलपान होगा, उसके बाद आप लोग जाते 2 से 3 से फिर सत्संग, फिर 6 से 7 ध्यान होता है। आप लोग समय निकाल करके ध्यानाभ्यास में भाग लें तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु